हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 मार्क्स का प्रॉब्लम कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर। जैसे मैंने कहा था, मैं आपको सिर्फ 3 वीडियोस के अंदर पूरा कंसाइनमेंट चैप्टर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पिछले 2 वीडियोस में हमने 2 पार्ट्स कवर किए थे और आज का हमारा है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। और आज के इस वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको वीडियो रहेगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर जो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा वही आपको एग्जाम में पूछेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो जरा अच्छे से समझिएगा। सो चलिए हमारे इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आ जाइए, पहले हम अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा थोड़ा इसमें बड़ा रहता है, जब भी हम कंसाइनमेंट अकाउंट करते हैं तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहता है। तो क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, राघवेंद्र ऑफ कर्नाटका कंसाइन्ड 500 सेविंग मशीन्स टू रमेश ऑफ गोवा। राघवेंद्र ये ओनर है बिजनेस का जो कर्नाटका से है, उसने 500 सीविंग मशीन यानी जो सीने की मशीन रहती है वो रमेश को भेजा करते हैं। रमेश रहता है गोवा में। उसके बाद द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मशीन इज 1200। जो एक मशीन का कॉस्ट प्राइस कहते हैं 1200 रुपीज। ही पेड 1880 फॉर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस एंड 4000 फॉर फ्राइट एंड इंश्योरेंस। ये जो राघवेंद्र है उन्होंने 1880 रुपीज उसने पे किया करते उस प्रोडक्ट्स यानी वो जो सीविंग मशीन को पैक करने और भेजने के लिए 1880 रुपए उसने पे किए करते। उसके बाद फ्राइट और इंश्योरेंस, फ्राइट यानी जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी कर्नाटका से गोवा तक भेजने के लिए 4000 रुपए फ्राइट के और इंश्योरेंस लगे करते। ये सारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में ही आता है। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रांसिट 50 machines were totally damaged and the insurance company settled the claim for 5000। ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उस ट्रांसपोर्टेशन में 50 मशीन पूरे तरीके से डैमेज हो गए कहते हैं, पूरे मशीन गायब मतलब खराब हो गए 50 मशीन, और इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 रुपए भी दे दिए कहते हैं। सॉरी, ये 50,000 है, मैंने यहां पर 5000 लिख दिया था। उसके बाद नीचे है, रमेश took the delivery of remaining goods by paying 1320 for octree। सो रमेश ने ये जो 50 मशीन खराब हो गए थे 500 में से, सो 450 मशीन जो बच गए थे उसने उसकी डिलीवरी ली गए थे 1320 ऑक्ट्री पे करके। ऑक्ट्री एक तरह का टैक्स होता है, म्युनिसिपल टैक्स। सो ये भी आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में ही आएगा। ही रिटर्न्ड 10 मशीन्स एज दे वर अनसेलेबल बाय पेइंग 1000 टुवर्ड्स फ्राइट। उसके बाद इसने क्या किया करते 10 मशीन को रिटर्न भेज दिया करते। किसने? रमेश यानी कंसाइनी ने 10 मशीन वापस भेज दिया करते, क्योंकि वो 10 मशीन उसके पास बिक नहीं रहे थे, बिकने के लायक नहीं थे। 1000 रुपए फ्राइट का एक्सपेंस देके उसने भेज दिया करते। उसके बाद ही इंकर्ड 3000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सोल्ड 420 मशीन्स एट 1500 ईच। उसको 3000 रुपए लगे करते सेलिंग एक्सपेंस यानी बेचने के लिए, वो सेविंग मशीन्स बेचने के लिए उसे 3000 रुपए खर्चा आया करते और उसने टोटल 420 मशीन्स बेची करते। उसके बाद ही सेटल द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट। उसने सारा बैलेंसेस बैंक ड्राफ्ट के तहत सेटल किया करते हैं। उसके बाद ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। ये जो सारा सेल कर रहा है, ये सेल के ऊपर उसे 5% का कमीशन देगा राघवेंद्र रमेश को। उसके बाद देखिए हमें क्या बनाना है, पहले हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, रमेश अकाउंट, गुड्स सेंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट, अबनॉर्मल लॉस इन द बुक्स ऑफ राघवेंद्र। सो राघवेंद्र के बुक्स में पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट, रमेश अकाउंट, उसका गुड्स सेंट इन कंसाइनमेंट एंड अबनॉर्मल लॉस। सो ये चारों अकाउंट हमें यहां पर बनाने हैं। सो चलिए 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है, वन बाय वन डिटेल में, कोई भी गड़बड़ी नहीं से ये सारा ये जो भी क्वेश्चन दिया गया 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आंसर की। सो चलिए आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ। जैसे हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट बोला गया था, इन द बुक्स ऑफ राघवेंद्र में पहला बोला था कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ बोल के। सो चलिए पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसका फॉर्मेट सिंपल होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट के यहां पर आपको कॉलम्स उतार लेना है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन देखते जाइए और आंसर करते जाइए। सो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में देखिए हम 1 बाय 1 सारे चीजें स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे, कोई भी गड़बड़ी हम नहीं करेंगे। सो देखिए, राघवेंद्र ऑफ कर्नाटका कंसाइन्ड 500 सेविंग मशीन्स टू रमेश ऑफ गोवा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मशीन इज 1200। सो राघवेंद्र ने टोटल 500 सीविंग मशीन यानी 500 मशीन भेजी करते और एक मशीन का कॉस्ट प्राइस करते 1200 रुपए। सो चलिए उसका पहली एंट्री कर लीजिए। सो फर्स्ट डेबिट साइड में आएगा 2
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स भेजे गए थे? 500 गुड्स भेजे गए थे और एक का प्राइस था 1200 रुपए। सो चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1200 करेंगे तो आंसर आएगा 6 लाख, यानी 6 लाख के सीविंग मशीन्स राघवेंद्र ने रमेश को भेजे। उसके बाद ही पेड 1880 फॉर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, 4000 फॉर फ्राइट एंड इंश्योरेंस। सो राघवेंद्र ने 1880 रुपए पैकिंग करने के लिए और फॉरवर्डिंग चार्जेस के लिए 1880 रुपए पे करे थे। उसके बाद 4000 रुपए ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी फ्राइट और इंश्योरेंस के लिए 4000 रुपए पे किए गए थे। तो ये सारे राघवेंद्र पे कर रहा है और ये सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो उसकी एंट्री कर लीजिए। राघवेंद्र ये पे करेगा कैश में। सो टू कैश अकाउंट पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग को 1880 रुपए एंड फ्राइट एंड इंश्योरेंस को 4000 रुपए। ये था हमारा। इसको टोटल कर लीजिए और ऑर्डर कॉलम में लिख दीजिए। 1880 प्लस 4000 करेंगे तो अमाउंट आएगा 5880। मैं ये ऑर्डर कॉलम में लिख दूंगा। उसके बाद देखिए यहां तक हमने फिनिश कर दिया था। उसके बाद है ड्यूरिंग द ट्रांसिट 50 मशीन्स वेर टोटली डैमेज्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी सेटल द क्लेम फॉर 50,000। ये जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम 50 मशीन टोटली डैमेज होगा कहते और ये डैमेज का पैसा इंश्योरेंस कंपनी 50,000 रुपए दी कहते। हम इस ट्रांजैक्शन को अभी नहीं करेंगे, इस एंट्री को हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे। ये जो रिमेनिंग है वो पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके तरफ चलेंगे, वरना आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। सो यहां से लेके यहां तक हम बाद में करेंगे। उसके बाद देखिए रमेश टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग गुड्स बाय पेइंग 1320 फॉर ऑक्ट्री। सो रमेश ने बचे हुए सारे गुड्स ले लिए गए और 1320 रुपए पे करे गए। ऑक्ट्री एक तरह का टैक्स होता है। सो चलिए लिख देते हैं, ये भी डेबिट साइड ही आएगा टू रमेश अकाउंट। रमेश ने एक्सपेंसेस पे किए, ऑक्ट्री उसने पे की कहते 1320 रुपए की। अभी नीचे एक्सपेंसेस है तो हम इस अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहां तक हो गया था। ही रिटर्न 10 machines as they were unsaleable by paying 1000 towards freight। सो रमेश ने 10 मशीन वापस भेज दिए कहते राघवेंद्र, क्योंकि वो 10 मशीन बेचने के काबिल नहीं थे। 1000 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट यानी फ्राइट के लिए पे करे कहते। तो यहां पर दो चीजें आएगी, एक तो जो गुड्स रिटर्न किए थे और जो पैसा लगा। सो पहले जो उसने रिटर्न किया था ये आएगा हमारा क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर आप ये ऐसा क्यों लिख रहे हो? गुड्स तो रिटर्न हो रहा है, लेकिन आप यहां पर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्यों लिख रहे हो? मैं नीचे यहां पर नरेशन में लिखूंगा गुड्स रिटर्न बोल के। अगर आप सेम जैसा मैं फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं, अगर आप वैसे फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम में सारे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसके डबल अकाउंट बनेंगे। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का डबल अकाउंट बनेगा, उसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। रमेश अकाउंट का भी एक डबल अकाउंट बनेगा। सो इसलिए मैं जैसा करा रहा हूं आप वैसे ही करो। सो कितने गुड्स भेजे रिटर्न? 10 गुड्स भेजे और एक का कॉस्ट प्राइस ऊपर ही है, कॉस्ट प्राइस 1200 है। सो 1200 रुपए लिख दीजिए। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1200 करेंगे तो आंसर आएगा 12,000 के गुड्स उसने रिटर्न भेज दिए गए थे। लेकिन उसे 1000 रुपए खर्चा भी आया फ्राइट का जो भेजने के लिए। सो 1000 रुपए मैं रमेश में लिख दूंगा, फ्राइट का उसे 1000 रुपए खर्चा भी लगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए कहां तक हो गया था हमारा, यहां तक हो गया था। ही इनकर्ड 3000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद उसे वो गुड्स बेचने के लिए, सेल करने के लिए 3000 रुपए का खर्च आया करते, वो भी हम यहां पर रमेश में लिख देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने का? 3000 का। उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस रमेश के अकाउंट में नहीं है, सो क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया, तो हम यहां पर ये क्लोज कर देंगे। सो तीनों टोटल कर लीजिए। रमेश को इतना एक्सपेंसेस लगा, 1320 प्लस 1000 प्लस 3000 करेंगे तो अमाउंट आएगा 5320। मैं ये ऑर्डर कॉलम में लिख दूंगा। क्लियर है? कहां तक? यहां तक हमारा फिनिश हो गया था। उसके बाद एंड सोल्ड 420 मशीन्स एट 1500 ईच। सो रमेश ने 420 मशीन बेची गए और एक मशीन उसने 1500 में बेची गए। उसके बाद सो देखिए
ये आएगा हमारा क्रेडिट साइड में, ट्रांजैक्शन इसने सेल किया है। सो बाय रमेश अकाउंट, इसने सेल किया है कितना, 420 मशीन सेल किया है और एक मशीन उसने 1500 में बेची है। तो कितना हो गया, 420 मल्टीप्लाइड बाय 1500 करेंगे तो आंसर आएगा 6,30,000 के उसने सेल किए हैं टोटल। उसके बाद कहां तक, यहां तक क्लियर हो गया था। ही सेटल द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए एंट्री दी गई है, ये आपको ये पॉइंट, ये सेंटेंस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका कोई भी यूज हमारे आंसर में नहीं किया जाएगा। सो यहां से यहां तक आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एक एक लाइन डालते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ये कौन से भी लाइन देख के आपके आंसर में आपको कंफ्यूजन लाना नहीं है। उसके बाद ही इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, उसने जितना सेल किया है उसके ऊपर उसे 5% कमीशन रमेश को दिया जाएगा। सो चलिए हम दे देते हैं कमीशन, वो आएगा हमारा, कमीशन की एंट्री आएगी डेबिट साइड पे, टू रमेश अकाउंट, कमीशन, कमीशन दे रहे हैं हम। क्लियर है, कितना उसने सेल किया था, 6,30,000 का उसने सेल किया था। सो 6,30,000 का उसने सेल किया था और क्वेश्चन में दिया गया है 5% का उसे कमीशन दियो बोल के। सो चलिए कमीशन दे देते हैं, 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% करेंगे तो आंसर आएगा 31,500 का हमें रमेश को कमीशन देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कोई चीज बच गई, यहां तक हमने कर लिया, उसके बाद कोई चीज बच गई, नहीं बच गई, तो हमारा यहां पर सारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बचता है, ये जो 50 मशीन टोटली डैमेज हो गया सा, अब वो हम कर लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट यहां तक समझने आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में 50 मशीन जो डैमेज हो गए थे उसकी आपको एंट्री करनी है। सो चलिए वो कर लेते हैं। सो चलिए उसके लिए हमें जो जितना मशीन हमारा डैमेज हुआ था, कितने पैसों का डैमेज हुआ है, उसको कैलकुलेट करते हैं हम। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने हमारा इस सीरीज का पार्ट 2 देखा है तो आपको ये करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर नहीं देखे हो तो पहले जाकर देख के आ जाइए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। सो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, ड्यूरिंग द ट्रांसिट 50 मशीन्स वेर टोटली डैमेज, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम 50 मशीन टोटली डैमेज हो गए कहते हैं। सो उसके लिए अब नॉर्मल लॉस हमें कैलकुलेट करना होता है, जो भी चीजें हमारी एक्सीडेंटली लॉस होती है तो उसको कैलकुलेट करते हैं हम अब नॉर्मल लॉस से। सो चलिए इसका फॉर्मेट सेम है, एक सिर्फ ऐसा सिंपल सा निकाल लीजिए, ये सिर्फ आपका वर्किंग नोट है। ऐसा कैलकुलेट अगर सिंपल सिस्टमेटिक करोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो कॉस्ट प्राइस पे ही हम निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लॉस्ट। क्लियर है। सो उसका फॉर्मूला है क्वांटिटी लॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ये हमारा फॉर्मूला है। सो देखिए टोटली कितने गुड्स डैमेज हो गए थे, 50 मशीन टोटली डैमेज हो गए थे, तो क्वांटिटी लॉस्ट 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था हमारा 1200 रुपए। सो 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस। सो चलिए निकाल लीजिए, टोटल कर लीजिए, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1200 करेंगे तो आंसर आएगा 60,000। 60,000 के गुड्स हमारे डैमेज हो गए। लेकिन कभी भी याद रख लीजिए आपके कॉस्ट प्राइस में नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होता है। सो राघवेंद्र ने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इस गुड्स के भी पे किए थे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। सो देखिए ये 1800 रुपए और ये 4,000 रुपए जो उसने पे किए थे वो आपको यहां पर ऐड करने होंगे। सो ऐड टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अप टू लॉस। आपको सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आपको यहां पर ऐड करने होंगे, जिसका फॉर्मूला है टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अप टू लॉस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी लॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सेंट माइनस क्वांटिटी रिटर्न। ये अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। सो टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो सिर्फ राघवेंद्र को लगा है, ये डैमेज होने से पहले था, तो ये सारा एक्सपेंसेस जो भी राघवेंद्र को लगा है वो ही हम यहां पर लेंगे। राघवेंद्र ने 1880 रुपए पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के पे किए, 4,000 रुपए फ्राइट एंड इंश्योरेंस के पे किए थे। 1800 प्लस 4000 करेंगे तो आंसर आएगा 5,880 रुपए ने पे किए थे। सो लिख दीजिए 5,880 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने क्वांटिटी लॉस्ट हुए, 50 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट, कितने क्वांटिटी भेजे गए थे, क्वांटिटी भेजे गए थे 500। सो 500 माइनस
क्वांटिटी रिटर्न, कितने क्वांटिटी रिटर्न भेजा रमेश? रमेश ने टोटल 10 मशीन रिटर्न भेजे थे। सो ये 10 मशीन 10। सो चलिए आंसर निकाल लीजिए। 5880 सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 50 एज इट इज। 500 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 490। 490 बच गया। सो चलिए अब हम निकाल लेते हैं हमारा डायरेक्ट आंसर। 50 डिवाइडेड बाय 490 मल्टीप्लाइड बाय 5880 करेंगे तो आंसर आएगा 600। ये 600 को हम ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे। सर इतना सब क्यों किए? इतना सब क्यों किए मतलब ये सिर्फ जो 50 क्वांटिटी जो डैमेज हुए थे सिर्फ उसी के लिए ही, ये जो 5880 में से सिर्फ 50 का ही हमें निकालना था। सो इसलिए सारा फॉर्मूला लेके हमने कर लिया। सो हमें 600 रुपए टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लगे। कितने डैमेज हुए थे? 60,000 के डैमेज हुए थे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 600 लगे तो दोनों को टोटल कर लीजिए। 60,000 प्लस 600 करेंगे तो आंसर आएगा 60,600। ये आपका है अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू। इतना आपको लॉस हो गया है। सो चलिए इसको हम पुट कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। आंसर कितना है? 60,600। सो चलिए इसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड बाय अब नॉर्मल लॉस। कितने का? 60,600 का। उसके बाद देखिए एक चीज आप गौर करिए, टोटल गुड्स भेजे गए थे 500, डैमेज कितने हुए? 50। कितने बच गए? 450। 450 में से इसने 10 रिटर्न भेजे, कितने बच गए? 440। और इसने बेचे 420। 440 में से 420 माइनस कर लीजिए, कितने बच गए? 20 अभी बच गए। 20 मशीन अभी बच गए। तो 20 मशीन का अभी हमें यहां पर पुट करना होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। सो चलिए वो कर लेते हैं। कर लेके यहां पर हम रिटर्न पहुंचेंगे और हमारे अकाउंट्स को हम क्लोज कर देंगे। सो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 500 भेजे गए थे तो 500 का पूरा हिसाब चाहिए, एक मशीन भी नहीं हम छोड़ सकते। सो 500 का पूरा हिसाब हमें लेना होगा। सो इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्वांटिटी सेंट माइनस क्वांटिटी लॉस्ट माइनस क्वांटिटी सोल्ड माइनस क्वांटिटी रिटर्न। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें। सो चलिए फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लीजिए। क्वांटिटी सेंट कितने गुड्स भेजे गए थे? 500 भेजे गए थे। सो 500 यहां पर लिख दीजिए माइनस क्वांटिटी लॉस्ट, कितने क्वांटिटी लॉस्ट हो गए थे? 50 लॉस्ट हो गए थे। सो माइनस 50 माइनस क्वांटिटी सोल्ड, कितने बेचे? सेल कितने किए गए? 420 बेचे गए 420 माइनस क्वांटिटी रिटर्न, कितने क्वांटिटी रिटर्न किए गए? 10 क्वांटिटी रिटर्न किए गए। सो माइनस 10। सो चलिए समराइज कर लीजिए। 500 माइनस 50 माइनस 420 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 20। सो 20 अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा है रमेश के पास, लेकिन इस 20 का टोटल वैल्यू कितना होगा वो हमें यहां पर देखना होगा। सो चलिए देख लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला उतार के। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का कितना कॉस्ट प्राइस था, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। सो कितना क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है 20 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपए। ये 1200 रुपए यहां पर लिख दीजिए। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 24,000 के टोटल क्लोजिंग स्टॉक बच गए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा पूरा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनर यानी राघवेंद्र को भी लगे थे, राघवेंद्र ने भी भेजे थे, और जो रिटर्न ले लिया रमेश ने, जो गुड्स लिए थे यानी जो रिसीव किए थे वहां पर भी उसने पे किया था। सो 20 गुड्स उसके पास ही बचे हैं। सो 20 गुड्स उसके भी, रमेश के भी यहां पर सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे। सो चलिए ऐड टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। पहले हम कंसाइनर यानी राघवेंद्र को जितने लगे थे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वो सारे यहां पर ऐड करेंगे। इसका फॉर्मूला है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सेंट माइनस क्वांटिटी रिटर्न। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। सो चलिए फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लीजिए।
टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस राघवेंद्र को कितने लगे थे, कंसाइनर राघवेंद्र है 1880 रुपए फॉर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग लगे थे एंड 4000 रुपए फॉर फ्राइट एंड इंश्योरेंस लगे थे। सो 1880 प्लस 4000 करेंगे तो टोटल इसको लगे 5880 के। सो 5880 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, कितने क्लोजिंग स्टॉक बच गए थे, 20 बच गए थे, 20 डिवाइडेड बाय कितने क्वांटिटी सेंड किए गए थे, भेजे गए थे 500 भेजे गए थे। सो 500 माइनस क्वांटिटी रिटर्न, कितने रिटर्न उसने किए, 10 रिटर्न किए, जो क्वेश्चन में यहां पर दिया गया 10 उसने रिटर्न किए थे। सो चलिए समराइज कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। सो चलिए डायरेक्टली मैं यहां पर आंसर निकाल देता हूं। तो ये 500 में से -10 करें तो 490 बच जाते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 490 मल्टीप्लाइड बाय 5880 करेंगे तो आंसर आएगा 240। क्लियर है कैसे मैंने किया, इसको समराइज कैसे किया, पहले ये 500 में से 10 को माइनस किया तो कितने बच गए, 490 बच गए। सो पहले डिवाइडेड किया बोर्ड मास के हिसाब से, 20 डिवाइडेड बाय 490 मल्टीप्लाइड बाय 5880 करें तो 240 मेरा आंसर आ गया। ये टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइनर को लगे थे। अब कंसाइनी के भी हमें ऐड करना है। सो ऐड टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के भी हम ऐड करेंगे। क्यों सर कंसाइनी के क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि कंसाइनी ने भी पे किए थे गुड्स को रिसीव करने के लिए। हम जब अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहे थे तो तब कंसाइनी को 50 गुड्स मिले थे ही नहीं, तो वो पे कैसे करेगा, तो 50 वहां डैमेज ही हो गए थे, लेकिन राघवेंद्र पे किया था तो पर अब नॉर्मल लॉस में सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस राघवेंद्र के लिए थे, हम रमेश के नहीं लिए थे, लेकिन यहां पर हम रमेश के भी लेंगे। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्वांटिटी रिसीव्ड, इसको रिसीव होगी क्योंकि कंसाइनर है, माइनस क्वांटिटी रिटर्न, इसने रिटर्न किया था। सो चलिए टोटल नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इसको कितने लगे, इसको देखिए, ही पेड 3024 ऑक्ट्री के लिए इसने पे किया था, यानी इसने सिर्फ 1320 रुपए पे किए इस 20 के लिए, इस 20 के लिए 1320 रुपीज कंसाइनी ने पे किए थे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20 डिवाइडेड बाय कितने इसको रिसीव हुए थे, इसको सिर्फ रिसीव हुए थे 450। कैसे, 500 में से 50 डैमेज हो गए थे, सो 500 में से 50 डैमेज हो गए तो कितने बचे 450, इसने टोटल रिसीव किए थे 450 माइनस क्वांटिटी रिटर्न, इसने कितने रिटर्न किए 10 गुड्स इसने रिटर्न किए, सो माइनस 10। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, अच्छे से धीरे से समझिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो चलिए मैं यहां पर इसको समराइज कर लेता हूं। 1320 मल्टीप्लाइड बाय 20 एज इट इज, 450 में से 10 गया तो 440 बच गया। सो चलिए आप डायरेक्ट समराइज कर लीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 440 मल्टीप्लाइड बाय 1320 करेंगे तो आंसर आएगा 60। सो 60 रुपीज पे किए कंसाइनी ने इस 20 क्लोजिंग स्टॉक के। समझने आ गया मैं यहां पर क्यों ये एक्सपेंसेस ले रहा हूं, क्योंकि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो ऐड होते हैं कॉस्ट प्राइस में। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं फर्स्ट पार्ट में ही समझा दिया था। सो चलिए अब तीनों को ऐड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू। सो चलिए 24,000 प्लस 240 प्लस 60 कर लीजिए तो टोटल आ जाएगा 24,300। सो 24,000 ये आपका है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। सो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आया 24,300, ये याद रख लीजिए। सो चलिए अब डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में हम पुट कर लेते हैं। सो आ जाइए, जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था उसकी एंट्री हमारी यहां होगी, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का कितना आया था 24,300। क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। आपके क्वेश्चन के हिसाब से एक एक चीज मैंने यहां पर ले ली है। सो चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों के टोटल देखिए, दोनों में से टोटल कौन सा ज्यादा है वो बोथ साइड रख लीजिए। डेबिट साइड भी मैंने देखा और क्रेडिट साइड भी देखा, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो कैसा कर लीजिए 12,000 प्लस 6,300 प्लस 60,600 प्लस 24,300 करेंगे तो आंसर आएगा 7,26,900। ये मैं दोनों साइड पुट कर लेता हूं, 7,26,900। सो चलिए माइनस कर लीजिए, जितना बच गया वो आपका होगा प्रॉफिट। सो चलिए 7,26,900 में से फर्स्ट
6 लाख माइनस कर लीजिए, उसके बाद 5880 माइनस कर लीजिए, उसके बाद 5320 माइनस कर लीजिए, उसके बाद 31500 माइनस कर लीजिए, तो बच जाएगा 84200। ये आपका है प्रॉफिट टू पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका है बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? सॉरी, बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है? कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा क्लियर होगा। सिर्फ हमने अभी तक सिर्फ एक अकाउंट बनाया है। आपके क्वेश्चन में 4 अकाउंट बनाओ बोल के बोला है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए हम सब कुछ, इतना सब कुछ किए हैं। क्या किया हमने? पहले कंसाइनमेंट अकाउंट के सारे चीजें किए, अब नॉर्मल लॉस फाइंड आउट किया, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू फाइंड आउट किया, पुट कर लिया, और कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने यहां पर क्लोज कर लिया। फर्स्ट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट यहां पर आपका क्लियर होता है। आपके क्वेश्चन में फर्स्ट बोला था कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ बोल के, ये कंसाइनमेंट अकाउंट हमने अभी बना दिया। अभी 3 अकाउंट रिमेनिंग बचे हैं। सो चलिए, अब जैसे हमारे क्वेश्चन में सेकंड अकाउंट बनाओ बोला है रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट बनाओ बोला है, तो सेकंड अकाउंट है हमारा रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन यानी डबल एंट्री इसकी होती है। सिर्फ आपको जो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है उस कंसाइनमेंट अकाउंट को ले लो। रमेश अकाउंट जहां जहां पर लिखा है, अगर डेबिट में लिखा है तो यहां पर रमेश अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर वहां यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो रमेश अकाउंट में डेबिट होगा। सो चलिए फर्स्ट देखिए रमेश अकाउंट कहां है। फर्स्ट देखिए रमेश अकाउंट यहां पर है, तो रमेश अकाउंट यहां पर डेबिट में है तो वहां पर क्रेडिट होगा। सो टोटल अमाउंट कितना है? 5320, जो इसने 16 एक्सपेंसेस पे किया था। सो वहां डेबिट में है तो यहां पर क्रेडिट में ले लीजिए। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कहीं की है एक्सपेंसेस है कितने? 5320। उसके बाद देखिए रमेश अकाउंट कहां है। उसके बाद देखिए रमेश अकाउंट यहां है, टू रमेश अकाउंट जो कमीशन पे किया गया था 31,500, यहां पर डेबिट में है तो वहां जाके क्रेडिट हो जाएगा। सो चलिए क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, डबल एंट्री होगी। सो कमीशन कितना था? कमीशन 31,500। उसके बाद देखिए, उसके बाद रमेश ने, उसके बाद देखिए डेबिट साइड में रमेश कहां पर भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट साइड में देखिए रमेश आ गया। क्रेडिट साइड में रमेश है जो सेल किया था, 420 मशीन उसने सेल किया था, वो यहां पर ट्रांजैक्शन है। सो ये क्रेडिट में है तो वहां पर जाके डेबिट हो जाएगा। सो यहां पर डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना? 6,30,000। और आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई भी रमेश अकाउंट की कोई भी एंट्री नहीं है तो यहां पर रमेश अकाउंट हमारा यहां पर ही क्लोज हो जाता है। सो सेम, सो दोनों डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड देखिए कौन सा अमाउंट ज्यादा है, वो अमाउंट दोनों जगह पुट कर लीजिए। मैंने देख लिया डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड का अमाउंट मैं दोनों साइड लिख दूंगा। ये जो 6,30,000 है ये अमाउंट बड़ा है। सो 6,30,000। सो चलिए इसमें से माइनस कर लीजिए। 6,30,000 माइनस 5,320 माइनस 31,500 करेंगे तो आंसर आएगा 5,93,180। ये बच गया। ये है हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन। समझने आ गया? रमेश अकाउंट में हमने क्या किया? सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट हमने हाथ में ले लिया। जहां जहां पर भी रमेश का ट्रांजैक्शन थे उसको अगर वहां पर डेबिट में था तो यहां पर हमने क्रेडिट में किया, अगर वहां पर डेबिट में था तो हमने यहां पर क्रेडिट में कर लिया और सारे ट्रांजैक्शन लिख लिए, अकाउंट क्लोज कर दिया। तो यहां पर हमारा रमेश अकाउंट बन गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन में हमारे गुड्स सेंट इन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बनाना है, ये दोनों अकाउंट बना लेते हैं। सो चलिए पहले हम अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आप कौन सा भी अकाउंट पहले बना सकते हैं, तो पहले हम अब नॉर्मल लॉस अकाउंट ही बनाएंगे। सो देखिए अब नॉर्मल लॉस की कोई तो भी कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन है क्या? सो देखिए डेबिट साइड में देख रहा हूं तो डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट साइड में अब नॉर्मल लॉस की एक एंट्री है। जो अब नॉर्मल लॉस जो डैमेज हुए थे गुड्स, उसका टोटल वैल्यू 60,600 आया था। ये क्रेडिट साइड है तो वहां पर जाके डेबिट में इसकी एंट्री होगी। सो चलिए कर लेते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना था? 60,600। उसके बाद हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई भी एंट्री अब नॉर्मल लॉस के रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में एक ट्रांजैक्शन था, एक लाइन थी। लाइन क्या करी थी? लाइन क्या कही थी? एंड द इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड द क्लेम फॉर 50,000। ये जो डैमेज हो गए थे 50 मशीन, उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 रुपए दिए। सो 50,000 रुपए दे रहे हैं तो कैश में देगी तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड टू, सॉरी, बाय कैश
अकाउंट। सो कैश आ रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड हो रही है। कितना आ रहा है? 50,000 रुपए। या 50,000 रुपए कौन दे रहा है? ये दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस है हमें मिले। उसके बाद कोई भी अब नॉर्मल लॉस के रिलेटेड कोई भी एंट्री या तो फिर कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस नहीं है, तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट आपको यहीं पर ही क्लोज कर देना है। सो चलिए क्लोज कर दीजिए। देखिए दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा है? सो ऑफ कोर्स यही अमाउंट बड़ा है डेबिट साइड का। इसको बोथ साइड रख लीजिए, 60,600 एंड 60,600। सो चलिए माइनस कर लीजिए क्रेडिट साइड में से 60,600 माइनस 50,000 करेंगे तो बच जाएगा 10,600। ये आपका है बैलेंस कैरिड ऑन, और ये होगा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी क्लियर हो गया आपका। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट हमने बना दिया, सिंपल था, सिंपल सा हमने ये भी क्लोज कर लिया, और अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमने यहां पर बना दिया। अब सिर्फ क्या बचा? गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बच गया हमारा। सो सेम जैसे मैंने कहा, कंसाइनमेंट अकाउंट हाथ में रख लीजिए, और जो अकाउंट, जो एंट्री डेबिट साइड है वो यहां पर क्रेडिट में कर लीजिए, जो क्रेडिट में वहां पर डेबिट में कर लीजिए। सो देख लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट में एक एंट्री है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की, डेबिट साइड है, जो गुड्स सेंड किए गए थे डेबिट साइड में, तो इसका कितना है? 6 लाख है। इसको हम क्रेडिट साइड में लेके चलते हैं, ये डेबिट साइड में वहां जाके क्रेडिट हो जाएगी। सो चलिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जो गुड्स सेंड किए गए थे, गुड्स सेंट कितने? 6 लाख। सो चलिए और एक देखिए, और देखिए, और हमारे डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट साइड देखिए, क्रेडिट साइड में बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के गुड्स जो रिटर्न करा था रमेश, 10 गुड्स जो रिटर्न किया था, वो भी एंट्री अगर यहां पर डेबिट, अब यहां पर सॉरी यहां पर क्रेडिट साइड है तो वहां पर जाके डेबिट साइड में हो जाएगी कितने? 12,000 की। सो चलिए टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने की? ये क्या था? गुड्स रिटर्न की थी, गुड्स रिटर्न की थी कितने की? 12,000 की। क्लियर है? और कोई भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो हम यहां पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी क्लोज कर देंगे। सो चलिए दोनों का टोटल ले लीजिए, और दोनों का टोटल में देखिए सबसे बड़ा टोटल कौन से साइड का है? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड का है। सो 6 लाख दोनों साइड रख दीजिए, 6 लाख दोनों साइड में रख दूंगा, 6 लाख दोनों साइड रख दूंगा, और डेबिट साइड में से माइनस कर लूंगा। 6 लाख माइनस 12,000 करूंगा तो आंसर आएगा 5,88,000। ये हमारा है, ये ट्रांसफर होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये है हमारा बैलेंस कैरिड ऑन। क्लियर है? ये दोनों भी आपको, ये जो फोर्थ अकाउंट मैंने बनाया गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो 3 अकाउंट बनाया, रमेश अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तीनों में से तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ मेरे हाथ में मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनाया था वही मैंने ले लिया, और जो वहां पर मैंने डेबिट साइड लिखा था मैं यहां पर आया क्रेडिट साइड लिख दिया, और मैंने यहां पर अपने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, और कुछ भी नहीं बचा है। क्लियर हो गया? सब कुछ यहां पर आपको क्लियर हो गया, और कुछ भी यहां पर आपको नहीं बचा। हमने पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, रमेश अकाउंट बनाया, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया। सारे चीजें, चारों अकाउंट आपको आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डॉट नहीं बचा। अगर कुछ भी डॉट आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं कंपलसरी आपको रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जैसे मैंने कहा था मैं सिर्फ 3 ही वीडियो के अंदर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा चैप्टर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको इन तीनों वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आपके जो भी चैप्टर, आपकी जो भी बुक्स में, जो भी चैप्टर्स में सारे प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। सेम प्रॉब्लम रहेंगे, सिर्फ 1-2 एंट्री चेंज रहेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए और एग्जाम में जाकर लिख दीजिए। कंसाइनमेंट आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी थी इस कंसाइनमेंट अकाउंट की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और इस चैप्टर के जो दोनों पार्ट्स है उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।